अगर आगे जाने के लिए मुझे बोलोगे मैं रात को भी जाने के लिए रेडी हूँ। तो वो डरपोक नहीं था, एक बहादुर था, इसलिए उसकी मुझे वही बात बहुत अच्छी लगती है कि उसने देश के लिए मतलब वो कार दिखाया जो करना चाहता था। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। भाभी दीप्ति, डॉक्टर दीप्ति जी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं शहीद कैप्टन सुनील चौधरी का पिता हूँ। आज जैसे पिछले 18 साल से हम शहीदी दिवस मना रहे हैं, आज भी उसी कड़ी में आज उसका शहीदी दिवस मनाने के लिए है। लेकिन आज इंद्र देवता बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है, फिर भी हमारी कोशिश थी कि हम इसको अच्छे से अच्छा बनाएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम मैंने अरेंज किया था। आज के दिन जितने भी हमारे वीर शहीद हुए हैं मैं उन सबको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज के दिन मेरा बेटा शहीद हुआ था, दुख बहुत है बट एट द सेम टाइम फख्र भी है कि उसने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और मैं जितनी भी युवा पीढ़ी है उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि उसके जो कारनामे हैं उसको पढ़े और इससे प्रेरणा ले और देश के लिए तो अभी जब भी जरूरत पड़े उसके लिए सामने आए और देश के लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहें। क्योंकि अगर देश सुरक्षित है तो सारी पूरा दुनिया सुरक्षित है, अगर देश सुरक्षित नहीं है तो आप तो शांति जहाँ पर देश में नहीं है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इससे इंस्पिरेशन लेके वो अपना जो कर्तव्य है उसको अच्छी तरह निभाएं, किसी भी फील्ड में है उसको अच्छे से अच्छा काम करें ताकि देश हमारा प्रगति करे, देश की एकता अखंडता हमेशा कायम रखो। होपफुली देखो अभी क्या आगे प्रोग्राम है, मैंने उनसे गुजारिश की है क्योंकि ये पब्लिक की डिमांड थी, मेरी डिमांड नहीं थी। मेरी डिमांड होती तो मैं पहले देनी उसका नाम लिखवाता। पब्लिक की डिमांड के बेस के ऊपर हमने वो मेमोरेंडम लिया है। अभी एमपी साहब देखते हैं उसके ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं। थैंक यू। आज भारी बारिश है लेकिन आज भी शहीद कैप्टन सुनील चौधरी को याद किया जाता है और यहाँ पर पहुँची है, आप सब पहुँचे, श्रद्धांजलि दी गई। किस वजह से कि इतनी बारिश में जितना उत्साह है और गर्व के पल में कि कठुआ के रहने वाले सुनील चौधरी जिन्होंने कठुआ का नाम रोशन किया और आज भी उनसे जो है वो याद किया। देखो हम सेना वाले हैं, किसी भी मौसम हो हमको कसम दिलाई जाती है कि पानी में हवा में कहीं भी जाना हो जाना। ये बारिश हमको रोक नहीं सकती, लेकिन थोड़ी बाधा आई है, लेकिन हमारा उत्साह सेम है और हमारी कोशिश है कि हम हर साल इसको इससे से अच्छा भी बनाने की कोशिश करेंगे। इससे ये स्मारक बनाने का मेन ही मकसद यही था कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि ये सेना के जो जवान हैं वो शहादत भी देते हैं और उसको शहादत को बरकरार रखने के लिए वो इतनी बारिश में भी इतने लोग आए हैं। थैंक यू, जय हिंद। शहीद बेटे कैप्टन सुनील चौधरी का 8वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। तो मुझे शहीद होने का उनको अफसोस भी बहुत है पर गर्व भी बहुत है। और आज हमने जैसे अरेंजमेंट किया था तो वैसा हो नहीं पाया हमें, इसके लिए हमें थोड़ा खेद है। बाकी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी बादल हो कुछ भी हो लेकिन हमें उसका सहयोग देने के लिए आना चाहिए और न्यू जनरेशन को तो आना ही चाहिए। और बाकी भी जो हमारे देश के शहीद हुए हैं सभी बच्चे उन सबके लिए तो मुझे बहुत दुख है। तो लेकिन क्या करें, अभी देश के लिए तो कुछ तो कुर्बान करके जाना ही पड़ता है। तो इसलिए हमें बाकी सभी न्यू जनरेशन से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपना नशे की तरफ ध्यान छोड़ के अपने देश के लिए कुछ बलिदान कर सकते हैं, अच्छा सहयोग दे सकते हैं। कोई भी जॉब, चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स चाहे अदर कोई भी है तो उसमें वो सहयोग दे। आप एक माँ हैं, आपके बेटा भी शहीद हुआ है, आपको गर्व भी महसूस होता है। आजकल की जनरेशन की बात करें तो कुछ माएँ कहती हैं नहीं हमारे घर से एक ही बेटा अगर वो भी शहीद हुआ है चला जाएगा, उसकी जान चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो क्या संदेश उन माओं के लिए भी रहेगा? उन माओं का चाहे बेटा एक हो चाहे ज्यादा हो, सभी माताओं को पेन तो सेम होती है ना। एक बेटे की भी वैसी है, अगर ज्यादा बेटे हैं तो उनकी भी वैसे है।
हमारी पैर की उंगली होती है, अगर एक कटेगी तो पेन तो होगा ही। तो इसलिए हमारा एक बेटा हो चाहे ज्यादा हो, हमें देश के लिए अगर वो आर्मी में जाना चाहता है, अपनी सेवा देना चाहता है तो उसको सीधे भेजना चाहिए। मैम शहीद सुनील चौधरी जी को आज भी जो है याद किया जा रहा है। कोई ऐसी बात जो सुनील चौधरी साहब जो है वो कहा करते थे जो कि लोग उनकी बात को जाने और याद रखें आज भी? कोई आपको ऐसी बात जो है वो आप कहना चाहें? वो तो बचपन से ही मुझे तो पूरा नटखट कृष्ण कन्हैया ही लगते थे। वो तो देश के लिए ही कुछ करना चाहते थे, हमेशा यही बोलते थे कि हाँ मैं तो जो मिलिटेंट है इनका सफाया कर दूंगा। जब भी वो कोई न्यूज़ सुनता था कि ये देखो इनके घर में कुछ है, उनको मार दिया, ये किया वो किया, तो वो पहले ही बोला था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। और मैं हमेशा मम्मा कहा भी आप भेजना चाहो तो, आप कुछ छोटा सा बच्चा था तभी भी बोलता था, और जहाँ हाथ लगा के जाने के लिए मुझे बोलोगे मैं रात को भी जाने के लिए रेडी। तो वो डरपोक नहीं था, एक बहादुर था। इसलिए उसकी मुझे वही बात बहुत अच्छी लगती है कि उसने देश के लिए मतलब वो कार दिखाया जो करना चाहता था। ठीक है, थैंक यू।